ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਨਾ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਰੇਵਾਨ ਫੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं देनी। 15 करोड़ की मेरी ज़मीन है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। माजी क्या नाम है आपका? फरदौस। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मैं कचहरी गई साल ते मेरी कुछ तबीयत ख़राब होगी, मैं इतने बैठी। कहाँ से आए हैं? बुर्ज अटारी से। बुर्ज से क्या हुआ है? सारे भरा साडा हक खा के ते हज करन लगे जाते ने। सगे भाई आपके? सके भाई ने। कितने भाई आपके? 3 भाई हैं। 3 भाई आपका हक खा के हज पे जा रहे हैं? हज पे जा रहे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं। बेटों की शादी हो गई है? हाँ जी हो गई है। आपके शोहर किधर है? वो बीमार है। बीमार है। अच्छा, तो क्या हुआ है? कौन सा हक है मतलब जो उन्होंने खाया आपका? साडी ज़मीन साडे वालद दी ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। मारा क्यों? कब्जा लैन वास्ते। बहनों को मारा? हाँ। आप कितनी बहनें हैं? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, जिनको अपनी बेटियां दी हुई हैं उनको हिस्सा दे दिया? ਉਸਕੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ये कैसा जुल्म है? ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਜਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਝ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਨਾ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ। आपके सगे भाई ही हैं ये? ਸਕੇ ਭਾਈ ਹੈ। सगे भाई भी इस तरह कर सकते हैं? हाँ, वो कहते हैं साड़ियाँ भैनां ही को नहीं। अदालतां कचहरियां चों ना कह साड़ियाँ भैनां नहीं, भैनां नहीं, असीं प्यो दियां धीआं। साढ़े प्यो की जायदाद, असीं जायदाद के हकदार। तीनों तीनों ने मतलब वो साथ तीनों इकट्ठे ही हैं? हाँ, वो तीनों इकट्ठे ही हैं। तो तीनों इकट्ठे मिल के आप लोगों की मिल के उन्हें जलील करते सानू। उन्होंने बच्चे पिस्तौल लैके मेरे पीछे लगे ने। मैं दरखास्त दी थाने जाके, अज तक मैं चौंकी 3 बारी गई हाँ और राणे सरवर ने मेरी दरखास्त जी है ना वो बास्किट च सुट दी है। पैसे लैके उन्होंने कोलों। राणे सरवर नूं हर चीज़ पैसा नज़र आता है, होर कोई चीज़ नहीं नज़र आती। क्यों किया उन्होंने ऐसे, क्यों किया? उन्होंने को पैसे ले ला तो मेरी दरखास्त जी उन्हें सट दी। वो आंदे ने इत्थे दरखास्त आई नहीं, तेरी माँ इत्थे दरखास्त नहीं आई हैगी। मैं खुद दरखास्त थाने दे के आई हाँ। SH ने मैनू कहा दरखास्त दे, मैं दरखास्त दी, उन्हें मैनू टोकन दिता। ए वेखो है टोकन जेड़ा उन्हें मैनू आपने दी है, लेकिन उधर भी आपकी किसी ने नहीं सुनी? मेरी किसी ने नहीं सुनी। वो आंदे ने बस वो ना पैसे दे के तो मेरी दरखास्त गायब भी करा दी है आपके भाइयों ने? हाँ, राणे सरवर नूं उन्हें पैसे दिते। चौंकी राणा सरवर ASI चौंकी इंचार्ज कोर नूर शाह। अच्छा। तो उन्होंने पैसे दिते, मेरी दरखास्त उन्हें गायब करा दी। टोकन मेरे पास है। ऐसे कर क्यों रहे? आपके साथ ही ऐसे क्यों किए हैं? बस मेरा जेवर उन्हें खा लिया, मारिया कुटिया। मैं कोल रही हाँ, मैं वो टाउन वालियां नूं कब्जा देंदे सन, मैं ट्रैक्टर के अगे जाके खलो गई तो इस वजह तो मेरे हत्थी पै गए, मारन कुटन लग गए। पुत्र उन्होंने फायरिंग करन लग पे, मेरे पीछे लग गए। भरावां ने सोटिया ना मारिया। ऐसे तो तेले भी नहीं करते जैसे आपके सगे भाई कर रहे हैं। बहुत जालम ने, बहुत जालम ने। इन्हां नूं अल्लाह पुछेगा। पहले भी ऐसे थे? पहले नहीं सी ऐसे। अच्छा, तीनों भाई हज पे जा रहे हैं? 2 जा रहा है, एक दे अल्लाह ने इन्हां दे अल्लाह नसीबां च करे ही ना। मैं नहीं अल्लाह उत्थे तुहानूं उहदा रोज़ा ना नबी दा ना रोज़ा नसीब होवे, वेखना उत्थे अन्ने हो जाओ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਕਰਨ 'ਚ। ये आपका ही जो हिस्सा था वो बेच के उसकी हज कर रहे हैं ये लोग, ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਜ ਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ऐसे हज हो जाता है? ऐसे अल्लाह पूछेगा ना, ऐसे भी कभी हज हुए ना। किसी का हक खाना कभी माफ़ नहीं होना, क़यामत तक नहीं माफ़ होना। इन्हां दा अगले जान जा के भी गिरेबान फड़ना है, मैं कभी माफ़ी नहीं देनी। ऐसे भाई हैं, समझ में नहीं आ रही कि अपनी बहनों का हक खा के किस तरह कोई भाई जो है वो हज करने जा सकता है। क्या ऐसे हज कबूल होता है? लोगों ने नहीं उनको समझाया, लोगों ने कुछ नहीं कहा कि अपनी बहनों जो का हक खाने के बाद हज मर्जी करने को जाता है। पूरे पिंड ने अटारी ने लानतां पाईयां ने उन्हां ते, उन्हां नूं कोई असर नहीं क्या होता। नाम क्या भाइयों के जो जा रहे हैं? अनवर अख्तर असगर अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बुर्ज अटारी के रहने वाले हैं। अच्छा, किसी की नहीं सुनी वहाँ पे गाँव के ਨਾ जो खड़े ਕਿਸੇ होते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ ਨਾ ਚੜਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। इंटरव्यू आप दे रही हैं उनके खिलाफ मतलब कि बात कर रही हैं, कल को आपको कोई मसला नहीं होगा? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿਓ। वो ज़मीन कितनी है जिसकी खातिर अपनी सगी बहन पे इतने जुल्म कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, जहाँ तक कि जान मरवाने के लिए बंदे पीछे लगा दिए हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ 108 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੇ। 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। तो आप उनको ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। माँ जी, तो आप चलो भाइयों ने नहीं किया, बहनों के तो फिर भी जो दिल होते हैं वो नरम होते हैं, तो आपने उनको माफ़ कर देनी थी, उनको दे देनी थी, या फिर जो भी है अल्लाह तो देख रहा ना। ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ आपने ਕਰਾਂਗੇ। लेनी ही लेनी है। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਵਾਨ ਫੜਾਂਗੀ। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, या अपने भाइयों को या किसी को भी कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ वज़ीर आला से, कोई इंसाफ नहीं मिलता पाकिस्तान में। इंसाफ लेना बहुत औखा है, इंसाफ मुल विकदा है। मैं वज़ीर आला ते दरखास्तां दित्तियां ने, मैं शहबाज शरीफ ते दरखास्त दित्ती। जिहड़ी दरखास्त आंदी है ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ DSP ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। DSP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ DSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਣੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, कर ले। नाज़रीन, ये हालात हैं कि सगे भाई अपनी बहनों का हक खा के हज पे जा रहे हैं। ये किस तरह की हज है? क्या ये हज कबूल हो सकती है? आजकल की जो हज है वो जो लोगों को दिखाने के लिए दिखावे की हज रह गई है कि हमने लोगों को दिखाना है, हमने रिश्तेदारों को जलाना है कि हम लोगों ने हज कर लिया है, हम लोग हाजी बन गए हैं। जबकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अपनी बहनों का हिस्सा खाने के बाद आप हज पे जाएँ और वो हज कबूल हो जाए। मुझे समझ में आती है वो किस तरह के भाई हैं कि वो हज चलो इस्लाम तो एक इस्लाम की बात आ जाए तो ये बात बनती नहीं है कि आप अपनी बहनों का हक खा के ही हज करने जाएं। मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।